नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की फटाफट बड़ी खबरों में। एक बार फिर हम हाजिर हैं आज की सभी बड़ी खबरों को लेकर। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं आज की बेहद बड़ी खबरें, लिहाजा इस वीडियो को पूरा आखिर तक देखें। इसलिए दोस्तों इस वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर दें। आज की बड़ी खबरों में हम आपको बताएंगे, जी हाँ दोस्तों, देश के कई हिस्सों में आज होगी भारी बारिश। इन शहरों में अगले कुछ घंटों में बरसेंगे बादल। जी हाँ, देश के कई हिस्सों में आज बारिश की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग ने अपना बुलेटिन जारी करते हुए अगले कुछ घंटों के दौरान कई शहरों में बारिश होने की बात कही है। देश भर में मौसम मिला जुला है। हालांकि महीने की शुरुआत बारिश के साथ हुई थी और पिछले महीने भी हुई भारी बारिश से कई सालों का रिकॉर्ड टूट गया था। वहीं अब देश के कुछ स्थानों को छोड़कर बारिश धीमी पड़ी है, लेकिन मौसम विभाग पहले ही चेता चुका है कि एक बार फिर से बारिश का दौर शुरू होने वाला है और विभाग द्वारा 13 सितंबर के आसपास ही मौसम बिगड़ने के कयास लगाए गए थे। जैसे आसार थे वैसे ही आज मौसम विभाग ने बारिश और मौसम के बिगड़ने की सूचना जारी की है। भारत के मौसम विभाग आईएमडी ने सोमवार को कहा कि उत्तरी पूर्वी दिल्ली में आज अलग अलग स्थानों पर हल्की बारिश होगी। आईएमडी ने अलर्ट जारी करते हुए बताया, शामली, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर और देवबंद समेत आसपास के क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। अगले 2 घंटों के दौरान उत्तर पूर्वी दिल्ली, बादली, मॉडल टाउन, आज़ादपुर, बुरारी के अलग अलग स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है। वहीं तेलंगाना के अलग अलग स्थानों पर आज भी बारिश से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना है। तटीय आंध्र प्रदेश और यनम में पृथक स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश और उत्तर पश्चिम और पूर्व मध्य प्रदेश में पृथक स्थानों पर भारी बारिश की संभावना जताई गई है। इसके अलावा आईएमडी ने रविवार को जारी अपने मौसम बुलेटिन में कहा था कि विदर्भ, छत्तीसगढ़, बिहार, उप हिमालयी, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, ओडिशा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय, महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, कोंकणा और गोवा, रायलसीमा, तटीय और उत्तर आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल और केरल और माहे के स्थान पर बारिश का अनुमान है। बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी अलग अलग स्थानों पर मौसम बिगड़ सकता है और बौछारें पड़ सकती हैं। साथ ही बढ़ते हैं आज की एक और बड़ी खबर की ओर। राहुल गांधी का पीएम मोदी पर हमला। कोरोना से अपनी जान खुद बचाइए क्योंकि पीएम मोदी मोर के साथ व्यस्त हैं। जी हां, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कोरोना वायरस महामारी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाने पर लिया है। संसद का मानसून सत्र शुरू होने से ठीक पहले उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण के आंकड़े इस हफ्ते 50 लाख और एक्टिव केस 10 लाख पार हो जाएंगे। वहीं राहुल ने लिखा, अनियोजित लॉकडाउन एक व्यक्ति के अहंकार की देन है जिससे कोरोना देश भर में फैल गया। कांग्रेस नेता ने तंज कसते हुए कहा कि मोदी सरकार ने कहा आत्मनिर्भर बनिए, यानी अपनी जान खुद ही बचा लीजिए क्योंकि पीएम मोदी मोर के साथ व्यस्त हैं। राहुल गांधी संसद के मानसून सत्र की शुरुआती दिनों में ही हिस्सा नहीं लेंगे। वह अपनी मां और कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी के साथ विदेश गए हैं। कांग्रेस की ओर से जारी बयान के अनुसार सोनिया अपने सालाना मेडिकल चेकअप के लिए विदेश गई हैं। राहुल भी उनके साथ गए हैं। साथ ही बढ़ते हैं आज की एक और बड़ी खबर की ओर। नौकरी गंवा चुके कर्मचारियों को मिली बड़ी राहत। 3 महीने तक मिलेगा सैलरी का 50% बेरोजगारी भत्ता। जी हाँ दोस्तों, कोरोना काल में अभी तक हर बेरोजगार हुए कर्मचारियों के लिए अभी तक बुरी खबर ही आ रही थी, लेकिन अब एक अच्छी खबर आ रही है। श्रम मंत्रालय ने अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के तहत कर्मचारी राज्य बीमा निगम के सदस्य कर्मचारियों बेरोजगारों को आधा वेतन यानी करीब 50% बेरोजगारी भत्ता देने के निर्णय को अधिसूचित किया है। सरकार की इस योजना से करीब 40 लाख कर्मचारियों को लाभ मिल सकता है। महामारी में अपनी नौकरी गंवा चुके औद्योगिक कर्मचारियों सरकार ने नियम में बदलाव करते हुए 3 महीने तक 50% बेरोजगारी भत्ता देने का निर्णय लिया है। इस अधिसूचना के अनुसार ये लाभ उन लोगों को मिलने वाला है जिनकी इस साल 24 मार्च से 31 दिसंबर तक नौकरी चली गई हो। अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना ESIC द्वारा संचालित एक योजना है। सरकार ने इस योजना की अवधि बढ़ाकर 30 जून 2021 कर दी है। इस योजना में पहले 25% बेरोजगारी भत्ता मिलता था। लगभग 41,94,176 लोगों को इस योजना से फ़ायदा मिलने की उम्मीद है। लगभग 6,00,000
7,068 लोग भारी ईएसआई पर पड़ेगा। जी हाँ, सबसे पहले किसी भी ईएसआईसी शाखा में जाकर सीधे आवेदन करें। इसके बाद ईएसआईसी सारे दस्तावेज की जांच करेगा। अगर सब कुछ ठीक रहता है तो पैसा सीधे आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। जिस फैक्ट्री में 10 या उससे ज़्यादा मजदूर होंगे और जिसकी सैलरी अगर 21,000 तक होगी, उसी को इस योजना का लाभ मिलेगा। लाभ मिलने वालों की संख्या लगभग 40 लाख होगी। इस तरह अगर आप इन सभी पैमानों पर खरे उतरते हैं तो आप भी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। साथ ही बढ़ते हैं आज की एक और बड़ी खबर की ओर। प्रस्तावित नई व्यवस्था के तहत 5 वर्ष बाद ही मौलिक नियुक्ति की जाएगी। नई व्यवस्था में तय फॉर्मूले पर इनका छमाही मूल्यांकन होगा। इसमें प्रति वर्ष 60% से कम अंक पाने वाले सेवा से बाहर होते रहेंगे। जी हाँ, उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरियों में भर्ती को लेकर योगी सरकार ने बड़े बदलाव किए हैं। इसके तहत समूह ख व ग की भर्तियों में चयन के बाद 5 वर्ष तक संविदा कर्मचारी के तौर पर काम करना होगा। इस दौरान हर 6 माह में कर्मचारी का मूल्यांकन किया जाएगा और साल में 60% से कम अंक पाने वाले सेवा से बाहर हो जाएंगे। लिहाजा 5 साल बाद उन्हीं कर्मचारियों को नियुक्त किया जाएगा जिन्हें 60% अंक मिलेंगे। इस दौरान कर्मचारियों को नियमित सेवकों की तरह मिलने वाले अनुमन्य सेवा संबंधी लाभ नहीं मिलेंगे। जानकारी के मुताबिक कार्मिक विभाग इस प्रस्ताव को जल्द कैबिनेट के समक्ष लाने की तैयारी कर रहा है। इसके लिए हर विभाग से सुझाव मांगे जा रहे हैं। सभी विभागों में सुझाव लेने के बाद इसे कैबिनेट में लाया जा सकता है। इसके पीछे का तर्क यह है कि इस व्यवस्था से कर्मचारियों की दक्षता बढ़ेगी, साथ ही नैतिकता, देशभक्ति और कर्तव्य परायणता के मूल्यों का विकास होगा। इतना ही नहीं, सरकार पर वेतन का खर्च भी कम होगा। गौरतलब है कि मौजूदा व्यवस्था में अलग अलग भर्ती प्रक्रिया में चयनित कर्मचारियों को 1 या 2 वर्ष के प्रोबेशन पर नियुक्ति दी जाती है। इस दौरान कर्मियों को नियमित कर्मी की तरह वेतन व अन्य लाभ दिए जाते हैं। 1 या 2 वर्षों के प्रोबेशन अवधि के दौरान वे वरिष्ठ अफसरों की निगरानी में कार्य करते हैं। इसके बाद इन्हें नियमित किया जाता है। लेकिन प्रस्तावित नई व्यवस्था के तहत 5 वर्ष बाद ही मौलिक नियुक्ति की जाएगी। नई व्यवस्था में तय फॉर्मूले पर इनका छमाही मूल्यांकन होगा। इसमें प्रति वर्ष 60% से कम अंक पाने वाले सेवा से बाहर होते रहेंगे। जो 5 वर्ष की सेवा तय शर्तों के साथ पूरी कर सकेंगे, उन्हें मौलिक नियुक्ति दी जाएगी। हिंदी दैनिक अमर उजाला में छपी खबर के मुताबिक प्रस्तावित व्यवस्था समस्त सरकारी विभागों के समूह ख व समूह ग के पदों पर लागू होगी। यह मृतक आश्रित कोटे से भर्ती होने वाले कर्मचारियों पर भी लागू होगी। हालांकि इसके दायरे से केवल पीसीएस, पीपीएस और पीसीएसजे के पद ही बाहर होंगे। जी हां, साथ ही बढ़ते हैं आज की एक और बड़ी खबर की ओर। भारतवासियों के लिए खुशखबरी है, स्वास्थ्य मंत्री का बड़ा ऐलान। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोरोना वैक्सीन को लेकर आज बड़ा बयान दिया है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि अगले साल की पहली तिमाही तक कोरोना की वैक्सीन बनकर तैयार हो जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री यह बात एक ऑनलाइन चर्चा के दौरान कही है। इसके साथ ही स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि अगर लोगों में वैक्सीन बनने के बाद उसे लेकर किसी भी तरह का संदेह होता है तो मैं खुद सबसे पहले वैक्सीन लगवाऊंगा। उन्होंने कहा कि टीका उपलब्ध होने पर सबसे पहले स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं, वरिष्ठ नागरिकों और फ्रंट लाइन पर काम कर रहे कोरोना वॉरियर्स को दिया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा सरकार को रेमडेसिविर जैसी दवाओं की कथित कालाबाजारी की रिपोर्ट मिली है। सरकार ने केंद्रीय ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन से कहा है कि वे ऐसे लोगों पर कार्रवाई करें। इसे लेकर राज्यों से बात करने को भी कहा गया है। दुनिया भर की निगाहें भारत पर टिकी हैं, जहां दुनिया की 60% वैक्सीन तैयार होती है। आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद वैक्सीन उत्पादन में भारत का सबसे प्रमुख केंद्र है। इस शहर में ग्लोबल वैक्सीन सप्लाई के 1/3 से अधिक तैयार करने की क्षमता है। भारत की पहली स्वदेशी कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन रूस की स्पुतनिक वी, जॉनसन एंड जॉनसन की एड26O2S, यूजेन की कोरोफिलू और सनोफी की आने वाली वैक्सीन सभी का ताल्लुकात हैदराबाद से है। एक अंग्रेजी अखबार में छपी रिपोर्ट के अनुसार हैदराबाद की सभी वैक्सीन कंपनियां मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी में बेहद मजबूत है। साथ ही गुड क्वालिटी की लाखों डोज तैयार करने की क्षमता भी है।
देश में पिछले 24 घंटों में 94,372 नए मामले सामने आए हैं। इससे पहले 11 सितंबर को रिकॉर्ड 97,570 संक्रमण के मामले दर्ज हुए थे। वहीं 24 घंटे में 1,114 लोगों की जान चली गई है। देश में 2 सितंबर से लगातार हर दिन 1,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो रही है। अच्छी खबर यह है कि 24 घंटे में 78,399 मरीज ठीक हुए हैं। ऐसी बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।